नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र, मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पर आज काव्य के लक्षणों को देखेंगे। काव्य के लक्षण भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज करीब 25 काव्य के लक्षणों को देखेंगे। तो देखिए, पहला जो लक्षण है, व्यास मुनि ने अग्नि पुराण में काव्य का लक्षण किया है। काव्यम स्फुटद अलंकारम गुणवद दोष वर्जितम। आप लोग भी साथ साथ में ही लिखते चलिए। व्यास मुनि ने अग्नि पुराण में, व्यास मुनि ने अग्नि पुराण में क्या लक्षण किया है? काव्यम स्फुटद अलंकारम गुणवद दोष वर्जितम। काव्यम स्फुटद स्फुट स्फुटत स्फुटद अलंकारम गुणवद दोष वर्जितम। देखिए, काव्य किसको कहते हैं? तो काव्यम स्फुटद अलंकारम, अर्थात जहां पर अलंकार स्फुट हो। स्फुट माने अच्छे से प्रतीत हो रहा हो। और गुणवत, जहां पर गुण हो। दोष वर्जितम यानी दोष से युक्त हो। इस प्रकार के जो पदावली है, पद समूह है, ऐसा जो पद है जहां पर अलंकार स्फुट हो और वो गुण वाला हो, और माने उसमें गुण हो और दोष वर्जित, दोष न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ये लक्षण किसने दिया है? व्यास मुनि ने अग्नि पुराण में दिया है। अब भामह ने क्या लक्षण दिया है? भामह ने, देखिए इसको हम संख्या डाल देते हैं। दूसरा लक्षण है भामह का। भामह ने कौन सा ग्रंथ लिखा? काव्यालंकार। काव्यालंकार ये किसने लिखा? भामह ने। और इन्होंने क्या लक्षण दिया है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, माने कि शब्द और अर्थ, इनका साहित्य, माने शब्द और अर्थ का साथ साथ में होना, यही काव्य है। ये भामह का मत है। भामह ने काव्य का लक्षण क्या दिया? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। यही लक्षण ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार प्रकाश ने, माने श्रृंगार प्रकाश में भोजदेव ने भी यही लक्षण दिया है। चलिए, जब भोजदेव का लक्षण देखेंगे तो हम इसको भी देख लेंगे। तो इसको भी आप साथ साथ में अथवा याद रखिए कि यही लक्षण भोज ने भी श्रृंगार प्रकाश में दिया है। इसको हम लिख सकते हैं यहीं पर। श्रृंगार प्रकाश में भोज ने भी जो है यही लक्षण दिया है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, माने शब्द और अर्थ जब साथ साथ में हो तो उसी को हम काव्य कहते हैं। ठीक है। अब काव्यादर्श करता दंडी का मत क्या है? काव्यादर्श लिखने वाले जो दंडी हैं, काव्यादर्श किसने लिखा है? दंडी ने। और उन्होंने काव्य का लक्षण क्या दिया? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना। व्यवच्छिन्ना पदावली।
शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, माने पद की आवली ही क्या है? काव्यम। पद का समूह ही काव्य है, जो इष्ट अर्थ से युक्त हो। माने ये भी लक्षण जो है शब्द और अर्थ के सहित, शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसी के तुल्य है। माने अर्थ से युक्त, इष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्ना जो पदावली है, माने अभिष्ट अर्थ से युक्त जो पद का समूह है, यानी शब्द और अर्थ दोनों का साहित्य, ये काव्य है। तो ये काव्यादर्श करता दंडी का मत है। वहां पर क्या होना चाहिए? अलंकार होना चाहिए, गुण होना चाहिए और दोष नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द और अर्थ से युक्त जो, माने शब्द और अर्थ जो युक्त शब्द और अर्थ हैं, सम्मिलित शब्द और अर्थ हैं, उन्हीं को हम काव्य कहते हैं। तो ये 3 लक्षण हो गए। व्यास मुनि का अग्नि पुराण में काव्यम स्फुटद अलंकारम गुणवद्दोष वर्जितम, भामा का शब्दार्थो सहितो काव्यम, दंडी का शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये 3 लक्षण हो गए। अब और भी देख लेते हैं, चलिए इनको मिटा देते हैं। तो काव्यालंकार सूत्र लिखा है वामन ने। वामन ने क्या लिखा है? काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र। तो इन्होंने क्या लक्षण दिया? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, माने कि वही अलंकार से युक्त जो शब्द और अर्थ होते हैं, अलंकार से युक्त जो शब्द और अर्थ होते हैं, उसको हम काव्य कहते हैं। अलंकार से युक्त जो सम्मिलित शब्द और अर्थ हैं, उसको हम काव्य कहते हैं। अच्छा, तो ये वामन का मत हो गया। वामन के मत में ये काव्य का लक्षण है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। ठीक है, 5वां देख लेते हैं। अच्छा, वामन ने ही जो है रीतिरात्मा काव्य से ऐसा भी कहा है, ये भी याद रखिएगा। वामन ने ही काव्य का लक्षण या काव्य की आत्मा को रीति बताया है, रीति को काव्य की आत्मा बताया है। ये भी ध्यान देना है, माने रीति ही काव्य का लक्षण है, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर 5वां देख लेते हैं। 5वां जो है उद्भट अथवा काव्यालंकार लिखने वाले रुद्रट के मत में। काव्यालंकार के लेखक रुद्रट। तो रुद्रट ने क्या लक्षण दिया? इन्होंने कहा शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो काव्यम। ये भी पूर्वोक्त लक्षण के ही समान है, माने सम्मिलित शब्द और अर्थ ही क्या होते हैं? काव्य होते हैं। भामा के समान ही है। भामा ने भी कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम, इन्होंने शब्दार्थो काव्यम कहा, माने शब्द और अर्थ ही क्या है? काव्य है। तो ये हो गया किसका? रुद्रट का लक्षण। अब है आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन ने क्या लिखा है? ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन, इन्होंने क्या लक्षण दिया? तो इन्होंने कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, माने इन्होंने काव्य का लक्षण बताया ध्वनि को। काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि। काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ये ध्यान दीजिएगा कि देखो भामह जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और वामन ने जो है रीतिरात्मा काव्य से ऐसा कहा, तो वो रीति संप्रदाय के भी प्रवर्तक हैं। और जो ध्वन्यालोक करता है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका काव्य का लक्षण भी क्या है? काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, माने काव्य का लक्षण, आत्मा माने लक्षण, काव्य का स्वरूप क्या है? ध्वनि ही काव्य का लक्षण है। जहां ध्वनि हो उसी को हम काव्य मानेंगे, ध्वनि नहीं है तो काव्य नहीं है।
इन्होंने एक और भी लक्षण दिया काव्य का है। इन्होंने ही अपने ग्रंथ में एक अन्यत्र जो है काव्य का लक्षण कहा है, सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ में तुम्हें काव्य लक्षणम। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पिछली परीक्षाओं में आया था कि सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ में तुम्हें काव्य लक्षणम कस्य, यानी ये किसने काव्य का लक्षण दिया। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ मयत्वम एव काव्य लक्षणम। ये भी लक्षण है, सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ में त्वमेव काव्य लक्षणम। माने सहृदय जो लोग हैं, सहृदय लोग हैं जो, यानी कि काव्य पढ़ पढ़ करके जिनके हृदय में एक माने रस उत्पन्न हो चुका है, जो रस को ग्रहण करने में समर्थ हैं, ऐसे जो सहृदय लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके हृदय को आह्लादित करने वाला जो शब्दार्थ है वही क्या है, काव्य है। तो ऐसा भी जो है काव्य का लक्षण इन्होंने अपने ग्रंथ में अन्यत्र लिखा है। इसलिए यह भी प्रश्न आया था कि यह लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो यह लक्षण आनंदवर्धन के द्वारा प्रतिपादित है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। वक्रोक्ति जीवितकार जो कुंतक है उनके मत में लक्षण क्या है। तो ये हमने लक्षण कितने देख लिए, 6 लक्षण देख लिए। सातवां जो है वक्रोक्ति जीवित लिखने वाले, वक्रोक्ति जीवित किसने लिखा, कुंतक ने। तो वक्रोक्ति जीवितकार जो कुंतक हैं, इनके मत में क्या लक्षण है, शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार, शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम। बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद विदा ह्लाद कारिणी। अर्थात शब्दार्थों सहित, माने शब्द और अर्थ इन दोनों का साहित्य, माने सम्मिलित शब्द और अर्थ ये होते हैं काव्य। शब्दार्थों सहित काव्यम, ये शब्द और अर्थ जो है वही क्या होते हैं, काव्य होते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां होनी चाहिए, कैसी, वक्र कवि व्यापार शालिनी, माने कवि का जो वक्र व्यापार है उस वक्र व्यापार से शालिनी यानी सुशोभित होने वाले होने चाहिए। और बंधे, बंध वहां पर होना चाहिए, बंधे व्यवस्थित, यानी एक विशेष प्रकार के, किस प्रकार का, जो तद्विद आह्लाद कारिणी, तद्विद यानी जो काव्य को जानने वाले हैं उनको जो आह्लाद उत्पन्न करे, सुख प्रदान करे, ऐसे बंध से व्यवस्थित जो काव्य है, वह अंत से बंध से व्यवस्थित जो शब्द और अर्थ हैं, वही शब्द और अर्थ को हम काव्य कहते हैं। ऐसा जो है कुंतक का लक्षण हो गया। और इन्होंने जो है वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम ऐसा भी लिखा है। वक्रोक्ति ही माने इन्होंने वक्रोक्ति को भी क्या माना है,
काव्य का लक्षण माना है। वक्रोक्ति ही इनके मत में जो है क्या है, काव्य का लक्षण है। वक्रोक्ति ही काव्य से लक्षणम इनके मत में, क्योंकि जहां पर वक्रोक्ति नहीं है वो काव्य नहीं है। ये जो है पूर्वोक्त लक्षण से निकल आता है फलितार्थतया। चलिए अब आठवां हम लोग देख लेते हैं महिम भट्ट के मत में। महिम भट्ट ने क्या लिखा है, व्यक्ति विवेक। महिम भट्ट का क्या है, व्यक्ति विवेक। तो व्यक्ति विवेक में महिम भट्ट ने लिखा है लक्षण, विभावादि संयोजनात्मा रसाभिव्यक्ति अव्यभिचारी कवि व्यापार काव्यम। विभावादि विभावादि संयोजनात्मा रसाभिव्यक्ति अव्यभिचारी विभावादि संयोजनात्मा रसाभिव्यक्ति रसाभिव्यक्ति अव्यभिचारी विभावादि संयोजनात्मा रसाभिव्यक्ति अव्यभिचारी कवि व्यापार काव्यम। माने जहां पर विभाव अनुभाव इत्यादि का संयोजन हो और रसाभिव्यक्ति में जो अव्यभिचारी हो। अव्यभिचारी का मतलब है कि नियम से हमेशा जो रस की अभिव्यक्ति करता हो, रस की अभिव्यक्ति उससे होती हो, ऐसा जो कवि का व्यापार है, ऐसा जो कवि की ऐसी जो कवि की रचना है उसको हम काव्य कहते हैं। ऐसा जो कवि का कर्म है, कवि का व्यापार है, कवि की ऐसी क्रिया जहां पर विभाव आदि का संयोजन हो और जो रस की अभिव्यक्ति में अव्यभिचारी हो, यानी कि नियम से रस की प्रतीति जहां पर होती हो, उसको हम काव्य कहते हैं। ऐसी कवि की रचना को काव्य कहते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब जो है भोजदेव के मत में क्या लक्षण है, सरस्वती कंठाभरण लिखा है भोजदेव ने। भोज ने क्या लिखा है, सरस्वती कंठाभरण। चलिए इसको हम यहीं पर देखते हैं। इन लक्षणों को लिख करके, समझ करके और याद भी कर लेना है। चलिए सरस्वती कंठाभरणकार क्या है, भोजदेव। तो भोजदेव ने क्या लक्षण किया है, निर्दोषम गुणवत काव्यम अलंकारैरलंकृतम। निर्दोषम गुणवत काव्यम अलंकारै अलंकारैरलंकृतम रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। माने कि काव्य वो होता है, ऐसे पदों के समूह को हम काव्य कहते हैं जो निर्दोष हों, जिनमें दोष नहीं हो, जो गुण वाले हों, जो अलंकारों से अलंकृत हों,
और जो रसान्वित हो, यानी जिसमें अलंकार हो और रस से युक्त हो, रस की अभिव्यक्ति जिनसे हो रही हो, ऐसे शब्द और अर्थ को हम काव्य कहते हैं। ऐसे पद समूह को हम काव्य कहते हैं। और ऐसे काव्य को करने वाला जो कवि है, कुर्वन् माने करने वाला जो कवि है, वह कीर्ति को और प्रीति को प्राप्त करता है। उसको कीर्ति और प्रीति दोनों मिलती हैं। अच्छा, इन्होंने ही श्रृंगार प्रकाश में शब्दार्थौ सहितौ काव्य में भी लक्षण किया है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए, अब औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ लिखा है क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। औचित्य विचार चर्चा, यह है क्षेमेंद्र का। तो भाई औचित्य विचार लिखा है, इसका मतलब है कि इन्होंने क्या लक्षण किया होगा? औचित्यम काव्य जीवितम। इनका क्या लक्षण याद रखना है आपको? औचित्यम काव्य जीवितम। बस इतने से ही समझ में आ जाएगा। जहां औचित्य शब्द मिल गया तो समझ लीजिए किसका लक्षण है? क्षेमेंद्र का लक्षण है। काव्य का जो है, इनके मत में काव्य का लक्षण क्या है? औचित्य ही काव्य का लक्षण है। जहां पर औचित्य आ जाए, जहां पर औचित्य शब्द का प्रयोग हो जिस लक्षण में, वो लक्षण किसका है? क्षेमेंद्र का है। माने काव्य में जो है औचित्य, जिस काव्य में औचित्य होगा उसी को हम काव्य कहेंगे। औचित्य ही काव्य का जीवन है, प्राण है, आत्मा है। इन्होंने अपने कवि कंठाभरण में दूसरा लक्षण किया है। इन्होंने ही कवि कंठाभरण में काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति, ऐसा लक्षण किया है। यानी कि सद अलंकार, अच्छे अलंकारों से युक्त जो विशिष्ट शब्दार्थ है उसी को हम काव्य कहते हैं। अच्छे अलंकारों से युक्त सद अलंकृति, अच्छे अलंकारों से युक्त जो विशिष्ट शब्द और अर्थ है उसी को हम काव्य कहते हैं। ऐसा कवि कंठाभरण में क्षेमेंद्र ने लक्षण किया है। चलिए, अब 11वां लक्षण देख लेते हैं। तो 11वां लक्षण तो अत्यंत प्रसिद्ध लक्षण है, मम्मट का लक्षण है काव्य प्रकाश में। काव्य प्रकाश में मम्मट का लक्षण है। क्या लक्षण है? तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। माने शब्दार्थौ तत्, तत् मतलब काव्यम। तत् शब्द से यहां पर किसका परामर्श हो रहा है? काव्य का। शब्द और अर्थ को हम काव्य कहते हैं। कैसे शब्द और अर्थ होने चाहिए? अदोषौ, दोष से रहित होने चाहिए। सगुणौ, गुण से युक्त होने चाहिए। और अनलंकृति पुनः क्वापि, कहीं कहीं पर यदि स्फुट अलंकार नहीं है तो भी चलेगा। अलंकार है तो अच्छी बात है, नहीं है, स्फुट नहीं है तो भी काव्य बन जाएगा। ऐसे शब्दार्थ को तब भी हम काव्य कह सकते हैं। बस गुण और गुण से युक्त होना चाहिए, दोष से रहित होना चाहिए। ऐसे शब्द और अर्थ को हम काव्य कहते हैं। ये किसका लक्षण है? काव्य प्रकाश में मम्मट ने ऐसा लक्षण लिखा है, तो मम्मट का ये काव्य का लक्षण हो गया। चलिए,
अनलंकृति मतलब अलंकार से रहित ऐसा नहीं, जहां पर थोड़ा अलंकार अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। अब जो है प्रताप रुद्रीय लिखने वाले जो हैं विद्यानाथ जी, उनके मत में क्या लक्षण है? प्रताप रुद्रीय किसने लिखा है? विद्यानाथ ने। तो प्रताप रुद्रीय में उन्होंने क्या लक्षण लिखा है काव्य का? गुणालंकार सहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ गद्यपद्योभयमयं काव्यम काव्यविदो विदुः। गुणालंकार सहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ गद्यपद्योभयमयं काव्यम काव्यविदो विदुः। काव्यम काव्यविदो विदुः। गुण और अलंकार से, गुणालंकार सहित, गुण अलंकार गुणालंकार से युक्त जो शब्द और अर्थ होते हैं, दोष वर्जित, दोष जिनमें नहीं हो, ऐसे हम, वो गद्य हो चाहे पद्य हो, गद्य पद्य उभय से युक्त शब्द और अर्थ को हम काव्य कहते हैं। कौन कहते हैं? काव्य विदः, यानी कि जो काव्य तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे विद्वान लोग, विदुः माने जानते हैं अथवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि गुण और अलंकार से सहित, जो दोष से रहित, गद्य पद्य उभय युक्त जो शब्द और अर्थ हैं, उसको काव्य शब्द से हम जानते हैं। तो ये किसका हो गया? प्रताप रुद्रीयकार विद्यानाथ जी के मत में ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये 12 लक्षण हो गए। अब 13वां लक्षण देखते हैं, काव्यानुशासन लिखने वाले बाघभट्ट जी के मत में। काव्यानुशासन किसने लिखा है? बाघभट्ट ने। इनके मत में काव्य का क्या लक्षण है? शब्दार्थौ निर्दोषौ, शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ काव्यम निर्दोषौ, दोष से रहित, सगुणौ गुण से सहित, प्रायः सालंकारौ कभी कभी अलंकार से युक्त, अलंकृत जो शब्द और अर्थ होते हैं, उनको हम काव्य कहते हैं। ये किसने कहा? काव्यानुशासनकार बाघभट्ट ने। चलिए अब 14वां लक्षण देख लेते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में, कहां पर? काव्य मीमांसा में राजशेखर ने, यहां पर काव्य मीमांसा में किसने? राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी है। ये भी याद रखना, राजशेखर ने क्या लिखी है? राजशेखर ने काव्य शास्त्र विषयक ग्रंथ क्या लिखा है? काव्य मीमांसा। और उन्होंने उसमें काव्य का क्या लक्षण बताया है? तो गुणवद अलंकृतम वाक्यमेव काव्यम, गुणवद अलंकृतम वाक्यमेव काव्यम। काव्य मीमांसा में राजशेखर ने क्या लक्षण किया? कि जो गुणवत हो, गुण से युक्त हो, अलंकृतम अलंकारों से युक्त हो, ऐसा जो वाक्य होता है, जिस वाक्य में गुण भी हो, अलंकार भी हो,
ऐसे वाक्य को हम काव्य कहते हैं। ये गुण क्या है, अलंकार क्या है, ये बात हम आपको आगे बताएंगे। यद्यपि अलंकार जो 73 कोड की परीक्षा में लगे हुए हैं उनको हम बता चुके हैं, उसमें उपमा अलंकार को तो बहुत बढ़िया से सभी उदाहरण सहित बता दिया था। चलिए, तो ये काव्य मीमांसा में हमने समझ लिया कि राजशेखर ने क्या लक्षण किया है, गुणवत गुणों से युक्त, अलंकृतम अलंकारों से युक्त जो वाक्य है, वाक्य में वह काव्यम, वाक्य ही काव्य है। चलिए, अभी देखिए कि काव्यानुशासन के लेखक कौन थे, बाघभट्ट। अब बाघभट्टालंकार के लेखक हैं बाघभट्ट। देखो, बाघभट्ट नाम जो है समान है लेकिन ग्रंथ भिन्न है। क्या ग्रंथ है इनका, बाघभट्टालंकार। बाघभट्टालंकार जो है ये किसने लिखा है, बाघभट्ट जी ने। इन्होंने काव्य का लक्षण एक भिन्न लक्षण किया। इन्होंने क्या किया कि साधु शब्दार्थ संदर्भम गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये। चलिए, साधु शब्दार्थ संदर्भम, साधु शब्दार्थ संदर्भम गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम। स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम काव्यम कुर्वीत कीर्तये। देखिए, जहां पर शब्द और अर्थ इनका संदर्भ माने समुदाय साधु सम्यक प्रकार से शब्द और अर्थ को व्यवस्थापित किया हो, और वो कैसा होना चाहिए, गुण अलंकार से भूषित होना चाहिए, और स्फुट रीति रसोपेतम माने कि वहां पर रीति स्फुट रीति हो और रस से युक्त हो। ये रीति क्या है, रस इत्यादि क्या है, तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जहां पर क्या हो, साधु शब्दार्थ संदर्भम यानी साधु शब्द अर्थ के साधु माने सम्यक प्रकार से शब्द और अर्थ का जहां पर उसको संदर्भित किया गया हो, व्यवस्थापित किया गया हो, और वो कैसा शब्दार्थ होना चाहिए, गुण और अलंकार से भूषित होना चाहिए। गुण भी हो, अलंकार भी हो, स्फुट रीति उसमें हो, रस हो, इनसे उपेत यानी युक्त हो, उसको हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। क्यों करना चाहिए, तो कीर्ति के लिए काव्यम कुर्वीत, कीर्ति के लिए काव्य को करना चाहिए। ऐसा किसने लिखा, बाघभट्ट अलंकार के कर्ता बाघभट्ट ने। और काव्यानुशासन के कर्ता बाघभट्ट ने क्या लिखा, तो शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ काव्यम। ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, अभी यहीं पर जो है एक बात और बता देते हैं। देखिए, 16 काव्यानुशासन के कर्ता बाघभट्ट भी हैं और काव्यानुशासन के कर्ता हेमचंद्र भी हैं। काव्यानुशासन के कर्ता काव्यानुशासन के कर्ता हेमचंद्र भी हैं। और हेमचंद्र का लक्षण जो है, इस लक्षण से काव्यानुशासन करता बाघभट्ट के लक्षण से हेमचंद्र का लक्षण बस थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। जो ये निर्दोषौ है इसको अदोषौ कर दीजिए। अदोषौ यानी दोष से रहित, निर्दोषौ का अर्थ भी क्या है, दोष से रहित। और जो ये शब्दार्थ यहां पर आगे है इसको पीछे पहुंचा दीजिए। इसको पीछे पहुंचा देंगे तो निर्दोषौ आगे आ जाएगा, निर्दोषौ यानी अदोषौ। फिर सगुणौ है तो सगुणौ बोल दीजिए।
सगुणौ, अदोसौ सगुणौ, प्रायः हटा करके सालंकारो, जो सालंकारो है इसको लिख दीजिए। सालंकारौ तो अदोसौ, निर्दोषौ, अदोसौ सगुणौ सालंकारौ च। शब्दार्थौ काव्यम। देखो काव्यानुशासन के ही कर्ता क्या है, ये 16वां नंबर है, आप ध्यान रखिएगा, 15 के बाद में लिखना है। 16 नंबर पर क्या है, काव्यानुशासन के कर्ता हेमचंद्र। इन्होंने अदोषौ सगुणौ सालंकारौ, अर्थ वैसा ही है, दोष से रहित, जैसे यहां था दोष से रहित, सगुणौ गुण के सहित, सालंकारौ अलंकार से युक्त, जो शब्द और अर्थ हैं, तो अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। ये किसका लक्षण है, काव्यानुशासन के कर्ता हेमचंद्र जी ने ये लक्षण लिखा है। चलिए, तो ये कुछ लक्षण हमने देखे। अब एक महत्वपूर्ण लक्षण है चंद्रालोक के कर्ता जयदेव के मत में। चंद्रालोक, चंद्रालोक किसने लिखा, पीयूष वर्ष जयदेव ने। इन्होंने क्या लक्षण लिखा, महत्वपूर्ण लक्षण है, निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर गुणभूषणा। निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर गुणभूषणा सालंकार रसा नेको वृत्तिर वाक काव्य नाम भाग। सालंकार रसा अनेक वृत्ति वृत्तिर वाक काव्य नाम भाग। तो देखिए, निर्दोषा लक्षणवती, निर्दोषा अर्थात जहां पर दोष नहीं हो, श्रुति कटु इत्यादि दोषों से रहित, लक्षणवती लक्षणों से युक्त, सरीत ही रीति से युक्त, पांचाली इत्यादि रीतियों से युक्त, गुणभूषणा यानी कि प्रसाद इत्यादि गुणों से युक्त, सालंकार रसा उपमा अनुप्रासादि अलंकारों से युक्त, रस श्रृंगारादि रसों से युक्त, अनेक वृत्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना इत्यादि अनेक वृत्तियों से युक्त जो वाक होती है, जो शब्द होता है, उसी को हम काव्य नाम भाग माने काव्य नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर गुणभूषणा, दोष रहित, लक्षण युक्त, रीति से युक्त, गुणों से युक्त, अलंकार और रस से युक्त, अनेक वृत्तियों से युक्त जो वाक होती है, उसको हम माने वाक यानी वाणी यानी शब्द को हम काव्य नाम देते हैं। ये जो है चंद्रालोक करता है जयदेव के मत में काव्य का लक्षण है। चलिए अब 18वां देख लेते हैं। सौद्धोदनी के मत में क्या है, काव्यम रसादिमद वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत। काव्यम रसादि मद वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत। माने सौद्धोदनी के मत में क्या है, काव्यम रसादिमद वाक्यम, जो रस इत्यादि से युक्त जो वाक्य हो, जो रस इत्यादि से वाक्य मत माने युक्त हो, ऐसे वाक्य को काव्य कहते हैं, जो कि श्रुतम यानी सुनाई देने पर सुख विशेषकृत, विशेष सुख को उत्पन्न करने वाला हो।
सुख विशेष यानी एक विशेष प्रकार के सुख को कृत माने करने वाला हो, ऐसे वाक्य को हम काव्य कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। 18वां देख लिया हमने। 19वां देख लेते हैं। साहित्य दर्पण के कर्ता विश्वनाथ जी के मत में। साहित्य दर्पण के कर्ता विश्वनाथ जी के मत में क्या लक्षण है भाई? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। माने जो रसात्मक वाक्य है, जहां पर आत्मा उसकी रस है, रस भाव इत्यादि क्या है, जहां पर आत्मा है, आत्मा के रूप में स्थित है, जो जीवन के आधान करने वाला तत्व जहां पर रस हो, ऐसे रस से युक्त जो है वाक्य को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। रसात्मक जो वाक्य है, ऐसे वाक्य को हम काव्य कहते हैं। ये साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी का मत है। चलिए 20वां लक्षण देख लेते हैं भाई। ये अलंकार शेखर के कर्ता हैं केशव मिश्र। अलंकार शेखर के कर्ता केशव मिश्र के मत में क्या लक्षण है? अलंकार शेखर के कर्ता क्या है? केशव मिश्र। तो इसमें क्या लक्षण है काव्य का? तो रसालंकार युक्तम सुख विशेष साधनम काव्यम, वैसे ही है। रसालंकार युक्तम सुख विशेष साधनम काव्यम। माने रस और अलंकार से युक्त जो विशेष सुख का साधन है, इस प्रकार के वाक्य को हम काव्य कहते हैं। जो रस और अलंकार से युक्त हो, विशेष सुख का साधन हो, इस प्रकार के वाक्य को हम काव्य कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये किसका मत है? अलंकार शेखर के कर्ता केशव मिश्र का। चलिए अब एक अत्यंत प्रसिद्ध लक्षण आ रहा है। रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ जी ने क्या लिखा है? रसगंगाधर किसका है? पंडित राज जगन्नाथ जी का। तो इन्होंने क्या लक्षण किया है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रसगंगाधर के कर्ता पंडित राज जगन्नाथ जी ने क्या लक्षण किया है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। यानी जो रमणीय अर्थ को बोधित करने वाला हो, जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला हो, रमणीय अर्थ को प्रतिपादन करने वाले शब्द को हम काव्य कहते हैं। तो ये केवल शब्द को ही काव्य कहते हैं, अर्थ को, शब्द और अर्थ उभय को काव्य नहीं कहते हैं। इनके मत का नागेश इत्यादि ने खंडन किया है, बहुत लोगों ने खंडन किया है। चलिए तो ये हमने 21 लक्षण हो गए। कुछ लक्षण और भी हैं अभी। चलिए 22वां देख लेते हैं। एकावली। एकावली किसकी है? विद्याधर की।
एकावली किसकी है? विद्याधर की। इन्होंने क्या लक्षण लिखा है? शब्दार्थ वपुस्तावत काव्यम। शब्दार्थ वपुस्तावत काव्यम, यानी कि वपु यानी शरीर, तो शब्द और अर्थ शरीर हो, माने शब्द और अर्थ है शरीर, जो शब्द और अर्थ है शरीर जिसके, उसी को हम काव्य कहते हैं। काव्य क्या है? शब्दार्थ शरीर वाला ही काव्य है। शब्द और अर्थ जिसके शरीर हैं उसको हम काव्य कहते हैं। शब्दार्थ शरीर वाला काव्य है। शब्द और अर्थ शरीर हैं जिसके, वपु यानी शरीर हैं जिसके, उसको हम काव्य कहते हैं। ये एकावली में विद्याधर ने लक्षण किया। चलिए 23वां देख लेते हैं भाई। साहित्य सार। साहित्य सार में अच्युतराज ने लक्षण किया। क्या लक्षण किया? तत्र निर्दोष शब्दार्थ गुणवत्वे सति स्फुटम गद्यादि बंध रूपत्वम काव्य सामान्य लक्षणम। तत्र निर्दोष शब्दार्थ गुणवत्वे सति स्फुटम गद्यादि बंध रूपत्वम काव्य सामान्य लक्षणम। ये साहित्य सार में अच्युतराज ने लक्षण किया कि निर्दोष शब्दार्थ, भाई शब्द और अर्थ ही क्या है? काव्य है। और वो कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए, वहां पर दोष नहीं हो। गुणवत्वे सति, गुण वाला भी हो। स्फुट हो, यानी कि अगर कोई अलंकार अलंकार है तो वो स्फुट अलंकार हो। और गद्यादि बंध रूपत्वम, यानी कि गद्य पद्य इत्यादि बंधनों से युक्त हो, इत्यादि बंध के रूप में हो, उसको हम कहते हैं काव्य। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो दोष रहित हो, शब्दार्थ ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित हो, गुण वाला हो और गद्यादि बंध हो, माने गद्य पद्योभयमय हो, तो उसको हम काव्य कहते हैं। गद्य पद्य इत्यादि से युक्त हो, उसको हम काव्य कहते हैं। चलिए 24वां देख लीजिए। यह है साहित्य रत्नाकर में धर्मसूरी ने लिखा है। साहित्य रत्नाकर धर्मसूरी, इन्होंने क्या किया है लक्षण भाई? सगुणालंकृति काव्यम पदार्थौ दोष वर्जितौ। सगुणा अलंकृति काव्यम पदार्थौ दोष वर्जितौ, यानी कि काव्य किसको कहते हैं? पदार्थौ, पद और अर्थ को। पद मतलब शब्द और अर्थ, तो शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं जो कि सगुण और अलंकृति, गुण के युक्त हों, अलंकार से, स मतलब युक्त, गुण से और अलंकार से युक्त हों, दोष से रहित हों, ऐसे शब्द और अर्थ को हम काव्य कहते हैं। ये किसने कहा? साहित्य सार में, साहित्य रत्नाकर में धर्मसूरी ने। तो साहित्य सार में अच्युतराज ने क्या लक्षण किया? तत्र निर्दोष शब्दार्थ गुणवत्वे सति स्फुटम गद्यादि बंध रूपत्वम काव्य सामान्य लक्षणम। चलिए अब हम लोग 25वां और अंतिम लक्षण देखते हैं। ये अलंकार चंद्रिका में न्यायवागीश ने लिखा है। अलंकार चंद्रिका में न्यायवागीश ने इस लक्षण को लिखा। तो ये लक्षण पूरा जो है प्रताप रुद्रीय के लक्षण के समान ही है, जैसा विद्यानाथ जी ने लक्षण लिखा उसी के समान है लगभग पूरा।
देखो गुणालंकार संयुक्त हो, वैसे तो सभी समान है, सभी में प्राय हम देखते हैं कि शब्दार्थ होगा, गुणवत्त होगा और माने, लेकिन बस थोड़ा सा क्या है, सबका लक्षण का जो आकार है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, दोष रहित होगा, अलंकार से युक्त होगा, प्राय ऐसा सभी में है, कुछ ही लोगों ने थोड़ा सा अलग किया है। चलो देखो भाई, तो अलंकार चंद्रिका में न्यायवागी इसने क्या लक्षण किया है? गुणालंकार संयुक्त शब्दार्थ रसभावगौ नित्य दोष विनिर्मुक्त काव्यमित्यभिधीयते। माने गुण और अलंकार से युक्त जो शब्द और अर्थ रस भाव यानी जिनमें रस हो, भाव हो, तो रसा भाव इत्यादि से युक्त जो, और गुण अलंकार से संयुक्त जो, नित्य दोषों से जो विनिर्मुक्त हो, जिसमें नित्य दोष न रहते हो, उसको हम काव्य कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ 25 काव्य के लक्षण देखे। यद्यपि इसमें जो है काव्य प्रकाश की प्रदीपिका टीका, तो उसमें भी एक लक्षण जो है चंडीदास ने लिखा है, आस्वाद जीवातु पद संदर्भा काव्यम, लेकिन उससे हमको विशेष प्रयोजन नहीं। तो ये प्राय ये कुछ 25 लक्षण है, इनमें ही प्राय जो है जहां भी पूछा जाता है वो इन्हीं से प्रश्न आते हैं, तो हमको इन लक्षणों को थोड़ा समझ करके और पूरा याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कक्षा हम यहीं तक रखते हैं, अगली बार फिर कुछ लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी भेजिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, नमस्कार।